बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को है गुजरात दंगों का दुख, लेकिन मोदी को इन दंगों को लेकर कोई अपराध बोध नहीं है। ये खुलासा किया मोदी की जीवनी लिखने वाले ब्रिटिश लेखक एंडी मैरिनो ने। किताब नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी में मोदी ने कहा कि कोई कोर्ट दोष स्थापित करने के करीब नहीं पहुंची। मैरिनो का तो यहाँ तक दावा है कि इंटरव्यू में मोदी ने कहा कि दंगों के बाद वो सीएम पद से इस्तीफा देना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने रोक दिया। मोदी ने अपनी बायोग्राफी में कहा है कि 12 साल से लोगों की आलोचना झेल रहा हूं। साथ ही ये भी कहा मीडिया अपना काम कर रहा है, मेरा उससे किसी तरह का टकराव नहीं है। चुनावी मुकाबले से पहले कांग्रेस की हुई जमकर किरकिरी। वडोदरा में मोदी के खिलाफ घोषित कांग्रेस उम्मीदवार नरेंद्र रावत ने चुनाव से पहले ही मैदान छोड़ दिया। रावत ने कहा मोदी के खिलाफ कांग्रेस कड़ी टक्कर देने वाला उम्मीदवार उतारे। सवाल यह है कि जिस पर पार्टी ने भरोसा किया उसे आखिर खुद पर भरोसा क्यों नहीं था। नरेंद्र रावत के चुनाव मैदान से हटने के बाद कांग्रेस ने अब महासचिव मधुसूदन मिस्त्री को वडोदरा से मोदी के खिलाफ उम्मीदवार घोषित किया है। मिस्त्री ने टिकट मिलते ही मोदी पर बड़ी जीत का दावा ठोक दिया। इतना कॉन्फिडेंस है तो रेजिग्नेशन देके लड़े ना चुनाव। क्यों चीफ मिनिस्टर में चालू है? चीफ मिनिस्टर में जब तक वो रेजिग्नेशन नहीं देता वहां तक तो समझो उसके जो है हमेशा इच्छा रहती है कि एडमिनिस्ट्रेशन उसको सपोर्ट करे जीतने के लिए। लड़े ना, रेजिग्नेशन देके लड़े ना। रेजिग्नेशन देने में बता रहा हूँ ना, 2 जगह से लड़ रहे तो आप बड़ौदा में आने तो बड़ौदा में आई विल फील। गुजरात में नरेंद्र रावत की टिकट वापसी कांग्रेस की मुसीबत बनी तो वहीं महाराष्ट्र में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान को टिकट देना भी कांग्रेस को भारी पड़ रहा है। कांग्रेस ने नांदेड़ लोकसभा सीट से अशोक चौहान को उम्मीदवार घोषित किया है। राहुल गांधी आदर्श घोटाले के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लिहाजा माना जा रहा था कि आरोपी अशोक चौहान का पत्ता कटना तय है। कलमाड़ी का टिकट काटकर कांग्रेस ने संकेत भी कमोबेश यही दिया था, लेकिन 7वीं सूची में बतौर उम्मीदवार अशोक चौहान का नाम अब लोगों को हैरत में डाल रहा है। अशोक चौहान के टिकट को लेकर विरोधी दल अब सीधे राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं। विरोधी पार्टियों का कहना है कि कांग्रेस उपाध्यक्ष की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। बीजेपी सवाल उठा रही है कि आखिर कहां गया दागियों को टिकट नहीं देने का राहुल का दावा। साल 2014 के लिए कांग्रेस आज घोषणा पत्र जारी करेगी। बीती रात 10 बजे प्रियंका गांधी सभी इंतजामों का जायजा लेने कांग्रेस दफ्तर पहुंची। उनके साथ जनार्दन द्विवेदी और मोतीलाल वोरा भी थे। एके एंटनी की अध्यक्षता वाली कमेटी ने 16 मार्च को कांग्रेस का घोषणा पत्र तैयार कर लिया था, जिसे अब थोड़े बहुत बदलावों के साथ आज जारी किया जाएगा। राहुल गांधी का दावा था कि कांग्रेस का घोषणा पत्र आम जनता से जुड़ा होगा। अब देखना होगा अपने उपाध्यक्ष के दावों को अमल में लाने के लिए आखिर कांग्रेस ने क्या किया है। नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। उधमपुर पहुंचने के बाद पहले मां वैष्णो देवी के दर्शन, फिर हरिनगर में एक अहम रैली को संबोधित करेंगे नरेंद्र मोदी। हरिनगर से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। मोदी के दौरे के बाद इस सीट पर समीकरण क्या बनते हैं, लोगों की नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं। आज से बीजेपी देश भर में भारत विजय रैली का अभियान शुरू कर रही है। भारत विजय रैली में शामिल होने के लिए जनता के पास मोदी की ओर से भेजे जाएंगे पत्र। बीजेपी आज से नमो समाधान पत्र नाम का प्रचार अभियान शुरू करेगी। इस अभियान के तहत बीजेपी के रैली स्थल पर एक सुझावों के लिए एक पेटी भी रखी जाएगी, जिसमें जनता अपनी लिखित सुझाव डाल सकती है। ये भरोसा दिया जा रहा है कि अगर मोदी सत्ता में आए तो उन सुझावों और समस्याओं पर ध्यान दिया जाएगा। साथ ही बीजेपी जनता को ये भी बताएगी कि आखिर मोदी के सुशासन का एजेंडा क्या है। सुशासन, सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों पर मोदी की राय जनता तक पहुंचाई जाएगी। वाराणसी में नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे अरविंद केजरीवाल आज वाराणसी में रोड शो करेंगे। केजरीवाल का रोड शो वाराणसी के बाहरी इलाकों में होगा। वो 4 गांवों का दौरा करेंगे। आज वकीलों से भी मुलाकात करेंगे केजरीवाल। वाराणसी में केजरीवाल को विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। कल कुछ लोगों ने केजरीवाल और संजय सिंह पर स्याही फेंक दी थी। केजरीवाल ने स्याही प्रकरण को बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की साजिश करार दिया था। सियासत में कोई किसी का सगा नहीं होता, इस कहावत पर अमल किया है लालू यादव के साले साधु यादव ने। साधु यादव ने सारण से अपनी बहन राबड़ी देवी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया है।
हालांकि लालू का कहना है कि साधु राबड़ी को कोई टक्कर नहीं दे पाएंगे, लेकिन सियासत के जानकारों के मुताबिक साधु के मैदान में आने से किसी तीसरे की जीत की संभावना बढ़ गई है। मोदी से मुलाकात के बाद भी बीजेपी में साधु की बात नहीं बनी थी और लालू ने भी आरजेडी का दरवाजा उनके लिए बंद कर दिया था। अरे कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा, कोई अता पता रहेगा किसी का? लड़ने के लिए किसी को रोक है? कोई अता पता रहेगा? कोई साजिश भी है क्या सर इसके? है, इस सब का परवाह मैं करता हूँ। चलो अरे कोई वोट नहीं करता। चलो सारण जिला है, छपरा। नक्सलियों ने 27-28 मार्च को भारत बंद बुलाया है। चुनाव के मद्देनजर सरकार नक्सली इलाकों में पुख्ता इंतजाम की बात कह रही है, तो वहीं नक्सली अपना दबदबा कायम रखने के लिए लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। झारखंड के खूंटी में नक्सलियों ने बारूदी सुरंग से पुलिस कर्मियों को निशाना बनाया, तो वहीं गढ़वा और बोकारो में पुलिस टुकड़ी पर घंटों फायरिंग की। झारखंड के 22 जिलों को सरकार ने नक्सल प्रभावित माना है। मुंबई से सटे ठाणे के अंबरनाथ इलाके में केमिकल कंपनी में भीषण आग लग गई। इस आग से झुलसकर 5 लोग घायल हो गए। आनाका ऑर्गेनिक्स नाम की कंपनी में लगी आग ने आसपास की 2 कंपनियों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग के चलते केमिकल कंटेनर में धमाका हुआ, जिससे 1.5 किलोमीटर दूर तक इमारतों को नुकसान पहुंचा। दिल्ली पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी। पुलिस ने इंडियन मुजाहिदीन के सरगना तहसीन अख्तर को धर दबोचा है। पुलिस के मुताबिक तहसीन नेपाल के रास्ते पाकिस्तान भागने की फिराक में था, लेकिन भागने से पहले ही दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के हत्थे चढ़ गया। इंडियन मुजाहिदीन का एक और आतंकी बरकत भी जोधपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। साउथ ईस्ट दिल्ली के जामिया नगर इलाके में बीटेक के एक छात्र की पीट कर हत्या कर दी गई। इस सनसनीखेज वारदात का आरोप उसके दोस्तों पर ही लगा है। पुलिस के मुताबिक रेहान नाम के छात्र की हत्या उस वक्त की गई जब वो अपने एक दोस्त का फोन आने के बाद देर रात घर से निकला था। दिल्ली के ही बाड़ा हिंदूराव इलाके में मंगलवार शाम फायरिंग से अफरा तफरी मची। दरअसल दिल्ली पुलिस के स्पेशल स्टाफ की टीम 2 बदमाशों का पीछा कर रही थी, तभी बदमाश एक इमारत में जा घुसे और फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के दौरान गोली एक बदमाश के पैर में भी लगी, जिसके बाद अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया, जबकि दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया। अमेरिका के मिशिगन में बर्फ से पटी चिकनी सड़क बनी हादसे का सबब। मंगलवार को करीब 18 कारें मिशिगन बर्फीली सड़क पर फिसलने से आपस में टकरा गईं। हालांकि इस हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं पहुंची। हालांकि कुछ देर के लिए रास्ता जरूर बाधित रहा। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती बर्फीली हवाओं के चलते मिशिगन का तापमान इन दिनों -10 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। मिशिगन में बर्फबारी का संकट है तो अमेरिका के टेक्सास में बरपा है आग का कहर। ह्यूस्टन के औद्योगिक इलाके में एक निर्माणाधीन अपार्टमेंट में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते कई अपार्टमेंट लपटों की चपेट में आ गए। करीब 150 दमकल कर्मियों को आग पर काबू पाने के लिए बुलाना पड़ा। इस दौरान एक अपार्टमेंट की 3री मंजिल पर फंसे मजदूर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। आग के चलते किसी जनहानि की खबर नहीं है। अमेरिका के कोलोराडो में एक स्कूल प्रबंधन पर एक छात्रा से भेदभाव बरतने का आरोप लगा है। आरोपों के मुताबिक स्कूल ने छात्रा का आना रोक दिया है। स्कूल प्रबंधन के इस फैसले के पीछे ये वजह बताई जा रही है कि छात्रा ने कैंसर पीड़ित बच्चे का सिर मुंडन कर दिया था। हालांकि परिजनों के मुताबिक छात्रा ने कैंसर पीड़ित बच्चे की मदद करने के लिए ऐसा किया था।